दोस्तों आज की जो रेसिपी है ना बहुत हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। तो इसमें जो विटामिन सी और आयरन बहुत भरपूर मात्रा में होते हैं और इसे हर घर में होना चाहिए और सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। हमने आंवले को 2-3 पानी से धो करके और फिर एक बड़े गमले में आंवले को रख करके और 25 ग्राम फिटकरी के साथ इसे छोड़ दिया है रात भर के लिए। और सुबह होने तक हमने इसे फिर से ये सुबह होने तक पानी जो है बिल्कुल ऐसा धुंधला हो गया था और फिटकरी पूरा घुल गए थे। और अब हम इसे फिर से 2-3 बार धो देंगे अच्छे से और धोने के बाद इसे हम करेंगे स्टीम। तो हमें इसे बॉईल नहीं करना है, इसे स्टीम करना है। और आंवला का जो कलर और टेक्सचर है ना वह ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लाइट येलो। ये आंवला जो होता है ना ये पके पके हुए होते हैं और इसमें कसेलापन बहुत कम होता है और इसके जो मुरब्बा आप बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी होते हैं। और अब हमने इसे 5-6 मिनट के लिए स्टीमर में स्टीम कर लिया है। और जैसे ही इसका ऊपरी पार्ट थोड़ा सॉफ्ट हुआ, आपको फिंगर के टच से देखना है, तो जैसे इसका ऊपरी पार्ट थोड़ा सॉफ्ट हुआ तो हमने इसे दूसरे बर्तन में फटाक से निकाल लेना है। आपको इसको बहुत देर तक कुक करके बहुत सॉफ्ट नहीं करना है। तो हमने और फिर एक छन्नी का ही हेल्प लेना है ताकि इसकी जो पानी है वो सभी अलग अलग रहे। पानी आंवले जो हैं सभी अलग अलग रहे और इसकी पानी सूखने में बहुत इजी हो। तो हमने एक छन्नी में निकाला और फिर अब हम एक सूती कपड़े से इसे सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं रहे। और क्योंकि इसे हमें स्टोर करना है तो ये सभी को ध्यान करके ही हमें बनाना होगा। और अब हमने इसे एक फॉर्क के हेल्प से प्रिक कर दिया। और प्रिक हमने इसलिए किया क्योंकि इसकी जो जूस है ना वो बाहर आसानी से निकल पाए और जो चाशनी है वो इसके अंदर आसानी से चले जाएं। तो हमने प्रिक कर दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, यू फॉलो दिस मेथड। और अब हमने जितने मुरब्बे थे तो जितने आंवले थे अब हमने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया। ये जो है ना ये जब आप बॉईल करेंगे ना तो वो आसानी से दिखने लगता है। तो हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया था तो बहुत आसानी से निकल नहीं रहे थे, तो हमने नाइफ से इसे निकाल लिया। और अब हमने 3 पाव हमने आंवला लिया था तो 3 पाव हमने चीनी भी डाला। तो डेट मीन कि 750 ग्राम आंवला था तो 750 ग्राम हमने शुगर डाला। और आप चाहें तो यहाँ पे आधा गुड़ आधा चीनी सब डाल सकते हैं। तो हमने सिर्फ चीनी में बनाया है। और बिना पानी दिए इसे अब हम कढ़ाई में डाल करके चढ़ा देंगे कुक होने के लिए। और धीरे धीरे क्या होगा कि चीनी जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और इस समय हमें अपना फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई रखना है। हाई फ्लेम पे क्या होगा कि फटाक से ये मेल्ट हो जाए, शुगर जो है वो होने लगते हैं। और जब जैसे ही अब इस कंडीशन में आ जाए कि चीनी पूरी मेल्ट हो गई तो हमें फ्लेम को कर देना है लो और 20 से 25 मिनट के लिए इसे कुक होने तक छोड़ देना है। और बीच में आपको थोड़ा चलाते रहना है। फ्रेंड्स ये रेसिपी हमें आयरन के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ये आप स्टील में या फिर एल्युमिनियम में बना सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और वो जो बेल वाला आइकन है ना वो बजा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी ऐसी दमदार रेसिपी आप तक पहुंच सके। लेट्स सी। तो ये देखिए हमारा जो आंवला है बहुत अच्छे से कुक हो रहा है और इस तरह से झाग आ रहा है। तो जैसे ही हमने 20-25 मिनट हो गए थे तो हमने अब देखना है कि चाशनी में तार कितना बन रहा है। तो 1-2 तार की चाशनी बननी शुरू हो गई थी। 1 तार की आपको नॉर्मली रखनी है। और तो इस समय में हमने थोड़ा सा नमक और हाफ टीस्पून नमक और 4-5 इलायची को कूट करके उसका पाउडर बना लिया और वो डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर आंवले को हमने ठंडे होने के लिए छोड़ दिए। जब थोड़े ठंडे हो गए, हल्के ठंडे हो गए, तो हमने इसे एयर टाइटर में खाली कर लिया। और इसकी जो सिरप है ना बहुत अच्छी बनी और इसके कैंडी भी बहुत टेस्टी बने। तो हमने इसे इसलिए ब्रेक कर दिया पीसेस में कि खाने में बहुत आसानी से खा सकेंगे हम लोग और खपत भी कम होगा। और 1-2 हमने बस अच्छा दिखने के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे आंवले कैंडी जो है वो तैयार हो गए, आंवले के मुरब्बे।
और अब आप जब भी इसे निकालेंगे ना तो किसी सूखी बर्तन से, किसी सूखे स्पून से आप निकालें, ताकि इसे हम बहुत दिन तक स्टोर कर सकें और ये ख़राब नहीं हो। अगर इसमें थोड़ा भी पानी जाएगा ना तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे और हमारा मेहनत जो है ना वो बर्बाद हो जाएगा। तो लेट्स सी कैसे लगे हमारे मुरब्बे, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।